हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर होगी। क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज हम उसको देखेंगे। हम लोगों ने देखा कि हमारी इस अर्थ पर अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीसीज यानी जातियां ज्ञात हैं। यानी हमारी इस अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो 1.7 से 1.8 मिलियन तक हैं, जो हमें उनके बारे में पता है कि इतनी जातियां, इतने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे इस अर्थ पर हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज ही हैं दुनिया में, नहीं, इससे कहीं गुना और ज्यादा स्पीसीज हैं, लेकिन उनके बारे में हमको नहीं पता है। 1.7 मिलियन का मतलब है कि ये 17 लाख की बात की जा रही है। 17 से 18 लाख जातियां इस दुनिया में हैं। मतलब इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो 17 लाख से 18 लाख के आसपास हमको पता है। और इससे भी कई गुना ज्यादा ऐसी स्पीसीज हैं, ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में अभी तक हमको पता नहीं चल पाया है। तो सोचिए कि 17 लाख प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, और ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एनिमल नहीं है, ये लिविंग है। इसका मतलब इनमें एनिमल्स भी होंगे और प्लांट भी होंगे। हर तरह के इसमें ऑर्गेनिज्म हैं। 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म जो है। अब सवाल ये है कि इनको किस तरीके से पढ़ा जाए। क्या 17 से 18 लाख प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना आसान है? नहीं है। तो हमारे पास कितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो हमको नॉन है। इसके और भी ज्यादा हैं, लेकिन पता हमें 1.7 से 1.8 मिलियन तक ही है। अब बात यह है कि इन 17 से 18 लाख स्पीसीज के बारे में पढ़ा कैसे जाए। तो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया वो किया था एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने एनिमल्स को बांट दिया। मेजरली 2 ग्रुप्स में बांटा गया। वैसे तो और भी ग्रुप्स थे, लेकिन इन्होंने मेजरली ओनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एनेमा, एनीमा। एनाइमा। नंबर 1 एनेमा और एनीमा। इसको ई से शुरू है, ये इनेमा, और ये एनेमा, ये ए से शुरू है। इसमें वो मिले जिनमें आरबीसी है, और इसमें उनको रखा गया जिनमें आरबीसी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एनिमल्स को ही 2 भागों में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक वो ग्रुप जिसमें आरबीसी पाए जाते हैं, और एक वो एनिमल जिनमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद थियोफ्रेस्टस आए। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, और वो भी 3 कैटेगरी में। ठीक, एक ट्री में बांट दिया, श्रब्स, और हर्ब्स।
ट्री में पेड़ पौधे आते हैं और श्रब और हर्ब्स और होते हैं। इनमें बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे और झाड़ियां वगैरह आ जाती हैं, बस इतना ही है। उसके बाद पिलिंग पिलिंग ने क्लासिफिकेशन किया, किसका किया? एनिमल का किया। इन्होंने एनिमल्स को दो भागों में बांट दिया, फ्लाइट और नॉन फ्लाइट। यानी वे एनिमल जो उड़ सकते हैं और वो एनिमल जो नहीं उड़ सकते हैं। उड़ने और ना उड़ने के आधार पर पिलिंग ने एनिमल का क्लासिफिकेशन कर दिया था। ठीक, इस बात को आपको याद रखना। सिर्फ एनिमल का क्लासिफिकेशन किया था दो ग्रुप्स में। पहला था ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी पाए जाते हैं और ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल, और जब इन्होंने भी प्लांट का क्लासिफिकेशन कर दिया तो इन्होंने क्या किया? एरिस्टोटल ने ही ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर दिया टू पार्ट में। एक में प्लांट्स और एक में इन्होंने रख दिया एनिमल्स। यानी दुनिया के सारे एनिमल्स एक में रख दिए और दुनिया के सारे प्लांट्स इन्होंने एक में रख दिए। इन्होंने कहा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांट दीजिए, एक प्लांट और दूसरा एनिमल में। जैसे इन्होंने बांटा उसके बाद से ही यहां पर किंगडम सिस्टम शुरू हो गया। एरिस्टोटल के बाद से ही किंगडम सिस्टम शुरू हुआ। किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और यह किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सबसे पहले लीनियस ने शुरू किया। और लीनियस ने एरिस्टोटल के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया और इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसको टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कहा गया। और इन्होंने उसमें दो रखे। इन्होंने बोला जो सारे प्लांट्स को एक ही जगह रखा गया है उस किंगडम को हम प्लांटी कहेंगे, और वो ग्रुप जिसमें सभी एनिमल्स को रख दिया गया है उस किंगडम को हम एनिमेलिया कहेंगे। तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इस बात को आपको याद रखना है कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स, फर्स्ट इज एनिमल और सेकंड अनदर इज प्लांट्स। Linnaeus gives on the basis of Aristotle classification gave two kingdom system classification in which one kingdom is Plantae or another kingdom is Animalia. In Plantae and kingdom, all plants are kept in this kingdom and all animals are kept in Animalia kingdom. So you have to remember about the system. Two kingdom system classification given by Linnaeus. In this system, all organisms are divided into two kingdoms. First is Animalia and second is Plantae. After that, ये सब करने के बाद इनसे ये पूछा गया कि प्लांटी में कैसे पहचाना जाएगा कि भाई ये प्लांट है और कैसे पहचाना जाए कि ये एनिमल है। तो उन्होंने उसके लिए कुछ चीज़ें बताई। सबसे पहले प्लांटी के बारे में उन्होंने बताया कि प्लांट्स कौन कौन होते हैं।
इसके लिए उन्होंने बोला कि इनडेफिनेट ग्रोथ, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इनडेफिनेट ग्रोथ हो रही है वो प्लांट्स में आएगा। यानी उसकी ग्रोथ की कोई सीमा ही नहीं है, जब तक जीवित है तब तक उसमें ग्रोथ है, वो इनडेफिनेट ग्रोथ है, यानी उसमें कोई डिफाइन नहीं है, उसमें ग्रोथ होती ही चली जानी है। इस टाइप की ग्रोथ जिसमें भी पाई जाएगी इनडेफिनेट ग्रोथ, उसे हम लोग प्लांट्स कहेंगे। दूसरा है कि इनमें फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब सीधा सीधा सा है कि ये अपना भोजन अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड ना रहें, ये अपने फूड के लिए सिर्फ सूरज की उपस्थिति में ही अपना खाना बना लें। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सन की प्रेजेंस में ही अपना खाना बना लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है उनको भी हम लोग प्लांट्स में रखेंगे। और इनमें एक्सक्रीशन नहीं होता है। एक्सक्रीशन और सॉरी सेंस ऑर्गन इनमें नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि ये जब कोई भी खाना अपने अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसे शरीर से बाहर भी निकालना होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सक्रीशन नहीं होता है उसको भी हमने प्लांट्स में रखा है। और जिनके अंदर कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, यानी अगर इनके साथ कुछ भी किया जाए और ये अपने आप को सेंस ना करें, उस चीज को ये सेंस ना कर पाए, इसका मतलब इनके अंदर सेंस ऑर्गन नहीं है। आपको अगर कोई टच करे या आपको अगर कोई मारे तो आपको सेंसेशन होगा, इसका मतलब आपके अंदर सेंस ऑर्गन है। ठीक, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए प्लांट्स उनको कहा गया है जिनमें ना तो एक्सक्रीशन हो और ना ही उनमें सेंस ऑर्गन हो। उसके बाद इनमें मसल्स भी नहीं होनी चाहिए। इनकी जो सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है। उसके बाद इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉमन होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा तो ये एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा होगा। एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा होगा। एक्सटर्नल एजेंसीज से मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल गैमेट है उसे फीमेल गैमेट के पास जाना होगा। और प्लांट्स में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता है, उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक वाटर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन लोगों की विंड, इन सब की रिक्वायरमेंट होगी। इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी plants never sexual reproduction, never do sexual reproduction। plants एक्सटर्नल एजेंसी की एब्सेंस में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये सारे फीचर जिनमें हैं उनको किस में रखा गया था जी? प्लांट्स में रखा गया था। इसके जस्ट रिवर्स आप कर दीजिए, उन सबको किस में रखा गया था? एनिमल्स में रखा गया था। यानी एनिमल्स में वो आएंगे जिनमें डेफिनेट ग्रोथ होगी, एक उम्र के बाद, एक एज के बाद, एक समय के बाद जिस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना बंद हो जाती है उस ग्रोथ को हम लोग डेफिनेट ग्रोथ बोलते हैं। इनमें यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता एनिमल में आएंगे, एक्सक्रीशन और सेंस ऑर्गन होते हैं वो एनिमल में आएंगे, जिनमें मसल्स होती है वो ऑर्गेनिज्म एनिमल में आएंगे, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है वो एनिमल में आएंगे, और जिनमें
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक, जनरली, और होता है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको किस में रखा गया, एनिमल। ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये इनका तरीका ठीक था, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। यहां पर इनके शॉर्ट कमिंग देख लेते हैं। इनके ड्रॉबैक क्या थे इनकी क्लासिफिकेशन की, उसको देख लेते हैं। हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा को हम लोग स्पॉन्जिस भी कहते थे। ये स्पॉन्जिस नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन फिर भी इनको एनिमेलिया में रखा गया, इनको एनिमल कंसीडर किया गया। तो ये इनका शॉर्ट कमिंग था। इन्होंने क्लासिफिकेशन के दौरान कहा था कि वो ऑर्गेनिज्म जो मोटाइल होते हैं वो एनिमल में आएंगे, और जो ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल हैं वो प्लांट्स में आएंगे। लेकिन ये जो स्पॉन्ज है, जो पॉरीफेरा है, वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होने के कारण इसको प्लांटी में होना चाहिए, लेकिन इसको एनिमेलियम में रखा गया। तो पहला ये इनका आपका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा इनका जो ड्रॉबैक है वो है वायरसेस। वायरस को यहां प्लांटी में रखा गया है, यानी प्लांट्स कंसीडर किया गया है, लेकिन ये तो कनेक्टिव लिंक है, किसके बीच की, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन एनिमल और प्लांट्स की। इस टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो वायरस है उसको प्लांट्स में रखा गया, लेकिन वायरस तो प्लांट और एनिमल के बीच की एक कनेक्टिव लिंक है। इसके कुछ जो फीचर हैं वो प्लांट्स के जैसे हैं, और कुछ फीचर हैं जो एनिमल्स के जैसे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल बीच में बॉर्डर में रखा गया है। ये दोनों के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है, इस बात को आपको समझना होगा। है वो है फंजाई। फंजाई को जो है क्या, वो प्लांट्स में रखा गया है, लेकिन ये एक नॉन फोटोसिंथेटिक है। लेकिन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये बात को कहा गया था कि जिनमें फोटोसिंथेटिक होता है वो प्लांट्स में है, जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वो एनिमेलिया में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर जो फंजाई है उसको प्लांट्स में रखा गया है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये सन की प्रेजेंस में कभी भी अपने भोजन को नहीं बना सकते हैं, और जब ये नॉन फोटोसिंथेटिक है तो इनको एनिमेलिया में होना चाहिए, लेकिन इनको टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान प्लांट्स में रखा गया था। तो ये भी इनका शॉर्ट कमिंग है। उसके बाद इनकी इन कमियों के बाद में एक नया सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसको बोला गया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले जो लीनियस थे उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें आपके एनिमेलिया और प्लांटी था, एनिमेलिया और प्लांटी था। इसमें इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी तीसरा और दे दिया, इसका नाम था प्रोटिस्टा। और ये कब दिया गया, ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। और कब दिया था, 1866 में। 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने
थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जो पहले से ही प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम था उसमें एक किंगडम और जोड़ दिया जिसको प्रोटिस्टा कहा गया। और इस प्रोटिस्टा में, इस किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में किसको जोड़ा गया? ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल या नॉन सेलुलर, नॉन टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया, लाइक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर दोनों आ जाएंगे इसमें, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। इसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे इनके, वो प्रोटोजुआ भी इसमें आ जाएगा, प्रोटोजुआ, और उसके बाद इसमें प्रोटोजुआ के बाद बैक्टीरिया भी इसमें आ जाएगा, बैक्टीरिया के बाद इसमें फंजाई भी इसमें आ जाएगा। ठीक, फंजाई प्लांटी में रखा हुआ था, प्लांटी से निकालकर आप देखिए इसको कहाँ लाया गया है। फंजाई को आपको समझना है, इस बात को, ये पूछा जाता है कई बार, ये फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई को कहाँ रखा गया था, तो आपको इस बात को पता होना चाहिए कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई को प्लांटी के साथ रखा गया था। लेकिन अर्नेस्ट हैकल जैसे ही थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने तीसरे किंगडम यानी प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, तो उस फंजाई को प्लांटी से निकाल के उस प्रोटिस्टा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये बात आपको समझनी है। अब ये जो फंजाई है ये कहां आ गया? ये प्रोटिस्टा में आ गया। ठीक, अब इसके भी तो कुछ शॉर्ट कमिंग होंगी, इसकी भी अब हम शॉर्ट कमिंग के बारे में देखेंगे। इसमें ए सेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया गया। एक साथ कैसे? जैसे बैक्टीरिया को आप ले लीजिए और आपका ये मल्टी सेलुलर में आप फंजाई को ले लीजिए, इन दोनों को ही एक साथ रखा गया। इनके एक साथ रखने का कोई औचित्य नहीं था। एक आपका यूनिसेलुलर या फिर ए सेलुलर है और दूसरा एक तरफ आपका मल्टी सेलुलर है, तो इन दोनों को ही एक पास रखा गया था, इसलिए ये इनका शॉर्ट कमिंग है। ठीक, उसके बाद आपका आएगा क्या? फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? तो ये कॉपलैंड ने दिया था। इस बात को आपको याद रखना है, ये कॉपलैंड ने दिया था और 1956 में दिया था। तीन किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें एक आपका प्रोटिस्टा था, दूसरा आपका एनिमेलिया था, तीसरा आपका प्लांटी था। इसमें इन्होंने चौथे किंगडम सिस्टम को जोड़ दिया और इसका नाम है मोनेरा। और इस मोनेरा में इस बार इन्होंने सभी यूनिसेल ऑल प्रोकैरियोट्स को इसमें डाल दिया, यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को किसमें डाल दिया गया? मोनेरा में डाल दिया गया। कॉपलैंड के द्वारा जो फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था 1956 में, उसमें एक नया किंगडम यानी नया किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें सभी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को इसमें डाल दिया गया। आपको अभी भी याद रखना है, इस प्लांटी में सारे प्लांट्स डाले गए हैं जो अब तक है, एनिमेलिया में सभी एनिमल्स डाले गए हैं, और ये जो आपके पास प्रोटिस्टा है, सॉरी प्रोटिस्टा हमने उसको माना था, आप इसको मान लीजिए प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में अभी भी कौन पड़ा हुआ है? अभी भी आप देखेंगे यहां पर सिर्फ प्रोकैरियोट्स डाले गए हैं,
अभी भी यूनिसेलुलर, सब यही है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यहीं पर है। इसके साथ साथ इसमें मल्टी सेलुलर फंजाई भी यहीं पड़े हुए हैं। तो यहां जो इनकी शॉर्ट कमिंग है वो यही है कि फंजाई को इन्होंने अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है। यही इसका शॉर्ट कमिंग है, यही इसका ड्रॉबैक है कि इन्होंने फंजाई को जो है क्या, जो मल्टी सेलुलर है उसको अभी भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट के साथ ही रखा है। तो ये इसका एक प्रॉपर प्लेस नहीं है। और इस प्रॉपर प्लेस को दूर, इस शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए आर.एच. विटेकर ने 1969 में एक नया सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया जिसको हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो हमें आर.एच. विटेकर ने दिया। और आर.एच. विटेकर ने क्या कर दिया, इस 4 को बना दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, याद रखिएगा, आर.एच. विटेकर ने दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कहानी बिल्कुल जैसी है वैसी चल रही है, बस इन्होंने इस फंजाई को अलग कर दिया और इन्होंने 5 किंगडम दे दिए। पहला प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और प्लांटी, मोनेरा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दे दिया। किस आधार पर इन्होंने इन 5 किंगडम सिस्टम